पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Join our webinar on July 11th. वास्तु चाहे घर का हो, ऑफिस का या फिर शॉप का, उस वास्तु की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती है डॉक्टर रेवा कुमार के साथ डिवाइन वास्तु शो Every Thursday, 3:30 p.m. only on Radio Zindagi, GHR. And once again, thank you so much for tuning to Radio Zindagi. 3:33 is the time here in the studio, and it's a Thursday afternoon, and this is the time for the Vastu Talk, Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar of worldofdivinevastu.com. An individual who has over 30 years of experience when it comes to Vastu for home and businesses, and she has helped hundreds of thousands of individuals throughout the world, and people have benefited a lot knowing about Vastu, understanding directions, how each direction plays important role in our life, chahe wo personal life ho ya to professional life ho. But understanding Vastu and following Vastu is absolutely an important thing in the life that one should understand and one should follow. In this half-hour conversation with Dr. Reva Kumar, we actually get to know a lot of details. What is the importance about directions? Why is it so important? What should you have in what direction and what not? And these are very, very useful tips. You can watch us live on Radio Zindigi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. And of course, you're listening to us live on Radio Zindagi 540 AM and then 1310 AM and then 96.7 FM. With that note, I'd like to welcome Dr. Reva Kumar right here on Radio Zindagi. Namaskar, Jai Mata Di Didi, welcome to the show. नमस्कार, जय माता दी। हमारे सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आपको ढेर सारा नमस्कार और प्यार, और संजीव आपको भी नमस्कार, जय माता दी। जी, thank you very much दीदी, आपको भी। And it's a Thursday, once again, Thursday afternoon. और जैसा मैं कहता हूँ कि गुरुवार के दिन ऑफ कोर्स गुरु का नाम लेते हैं, और जहाँ तक वास्तु की बात आती है तो आप वास्तु के गुरु हो। तो सबसे पहले तो जो गुरु पूर्णिमा लास्ट वीक थी, तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। हैप्पी बिलेटेड गुरु पूर्णिमा। बिकॉज गुरु वो होता है जिनसे कुछ ना कुछ सीखना और जानना और समझना होता है। और वास्तु के बारे में तो आप हमें इतना कुछ समझा रहे हो, इतना कुछ बता रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की ये बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु पूर्णिमा के साथ सावन का महीना भी शुरू हो गया, जिसकी हम लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंस है और काफी इसकी एक मान्यता है। देखा जाए तो आफ्टर 6 मंथ, एज सून एज जुलाई कम्स, सावन का मंथ स्टार्ट होता है। और यहाँ से ही लेके अगर आप काउंट करें तो पूरे 6 मंथ्स फेस्टिवल्स के साथ में जुड़े हैं और सारा दिन गुरु के साथ हैं। बाकी रहा सीखने की बात संजीव, अगर बच्चे हैं, बच्चे भी अगर हमको कुछ सिखाते हैं तो मैं तो कहती हूँ बच्चे भी हमारे गुरु हैं। जिनसे आपको कोई भी सीख मिले वही आपका गुरु है। एंड ट्राई टू अडॉप्ट इट, ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी की बताई सीख को लिसनर्स कभी, व्यूअर्स कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं बड़े की सीख बहुत काम आती है। मैं अगर सीख वगैरह में एक बात करना चाहती हूँ, कितनी पुरानी अगर आप देखो, हमारे शायद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी उस समय की कहावत है। कहते हैं कि जब कोई शादी होती है तो एक बुजुर्ग को जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग की जो सीख है वो आपको वहां पर काम आएगी ही आएगी। और ये होता ही है कि अगर कोई बड़ा या कोई भी छोटा हमारे को सीख देने वाला अगर हमारे साथ होता है तो किसी भी समय प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेस होता है या कोई अच्छा या कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है तो उसमें उनकी सिखाई चीजें हमारे को बहुत काम देती हैं। तो गुरु पूर्णिमा की, सावन के मन की हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ हमारे पूरे रेडियो जिंदगी परिवार को भी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ शुरू करते हैं। सीख जो होती है वो सीख आती है अनुभव से, यानी कि एक्सपीरियंस से, एंड नॉलेज यानी कि ज्ञान। वो दोनों आप में बहुत बहुत खूबी से है, बिकॉज
30 years you've been practicing Vastu. So मैं चाहता हूँ दीदी आज हम बात करेंगे साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, बिकॉज लास्ट वीक हमने साउथ एंड साउथ ईस्ट के बारे में बात करी थी. अगर किसी का घर साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग करता हो, इज दैट गुड इनफ? इफ नॉट गुड, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द रेमेडीज? संजीव जी, अभी तक हमने नॉर्थ के बारे में बात करी, ईस्ट के बारे में करी, और आज हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट में. सबसे पहले साउथ की डिग्री जो स्टार्ट होती है वो 180 डिग्री से स्टार्ट होती है. 180 डिग्री टू जहां तक हम इसको लेके जाते हैं 220 तक, उसको हम लोग साउथ डायरेक्शन मानते हैं. लेकिन जैसे ही वो डिग्री 220 से ऊपर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं 222, 245, उसको हम लोग मानते हैं साउथ वेस्ट. क्योंकि 245 तक साउथ वेस्ट होता है, उसके बाद में जाकर हमारा 270-75 के बाद में हमारा वेस्ट स्टार्ट होता है. लोगों को एक बहुत ही बड़ा एक भ्रम है, दिमाग में एक वहम भी है, कि मैं वहम कहूंगी, लेकिन एक उनको है कि साउथ फेसिंग घर हमें बहुत नुकसान देगा. आज मैं इसके लिए आप सबको व्यूअर्स बताती हूँ, इट इज नथिंग लाइक दिस. साउथ फेसिंग घर आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है. साउथ फेसिंग घर आपको इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि आप संभालने वाले होने चाहिए. आप में दिमाग होना चाहिए कि आप उस पैसे को कैसे सेव करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे. मेरे पास में बहुत रिलेटिव्स हैं जो मेरे से बात करते हैं. मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि मैं साउथ फेसिंग घर के लिए कभी ना नहीं करती, लेकिन साउथ वेस्ट के लिए ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स एज वास्तु कॉन्सेप्ट, साउथ वेस्ट के लिए आई ऑलवेज से बिग नो. क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा एक बैंक है. अगर साउथ वेस्ट में हमारा एंट्रेंस डोर होता है तो हमारे साथ में लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, साउथ फेसिंग कोई भी घर होगा, क्योंकि अगर वो साउथ फेसिंग घर है तो याद रखिए नेचुरली है, आपको नॉर्थ ओपन मिलेगा, आपको नॉर्थ में ज्यादा स्पेस मिलेगी, नॉर्थ में आपका बैकयार्ड हो सकता है, नॉर्थ में आपका स्विमिंग पूल भी हो सकता है. लेकिन सवाल ये है कि ये साउथ फेसिंग घर जो होता है, या बिजनेस भी लीजिए, ये हमारे को फर्स्ट 5 years, मतलब पहले 5 साल में संजीव जी ये हमारे को इतनी सक्सेस, इतनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रॉम दिस हाउस इज साउथ फेसिंग. पर याद रखिए आपको कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आफ्टर 5 years ये आपको झटका देगा. झटका देगा मतलब कि एकदम ये आपको नीचे लेकर आ जाएगा. जहां आप ये सोचते हैं कि हम 5 साल में इतना पैसा कमा के इस प्रॉपर्टी को आफ्टर 5 years बेच देंगे, या हम अपना खुदा नहीं खास्ता रेनी डेज के लिए इस पैसे को सेव कर सकते हैं, या हम नया घर लेके जा सकते हैं, तो साउथ फेसिंग हाउस इज द बेस्ट हाउस एज वास्तु प्रिंसिपल्स. बहुत फायदे का घर होता है. यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं. एंड अगेन, जैसा मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि किसी को भी अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो आपको ड्यूरिंग दिस शो, वास्तु की जब बात कर रहे होते हैं, तो they can definitely contact us. They can call the studio number also 732-662-4701, or they can go on a Facebook page and ask a question. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि why 5 years? And अगर South West में अगर ये बात है तो is it common for everybody? I mean, you don't have to look into their zodiac signs or date of birth. And then why 5 years? क्यों 5 साल के लिए इतना सारा देता है और फिर सब कुछ ले लेता है ऐसा? देखिए, मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले तो ये है कि सबके जॉडियक साइन के ऊपर की डायरेक्शन अलग डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली. तो जैसे कि अब ये जरूरी तो नहीं है कि सभी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबको ही नॉर्थ फेसिंग सूट करेगा, या ईस्ट फेसिंग सूट करेगा, या नॉर्थ ईस्ट करेगा. अब जिनको साउथ फेसिंग सूट करता है तो उनको एक डर होता है कि वो साउथ फेसिंग है, पता नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी साउथ वी ऑलवेज, अगर उसको देखते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि वो यम का रास्ता है, वो यम की जगह है. तो ऐसा तो है नहीं कि साउथ में लोग दुनिया नहीं रह रही या साउथ फेसिंग घर नहीं है. मैं पर्टिकुलर साउथ फेसिंग की बात कर रही हूँ संजीव, जहां 180 डिग्री से लेके मैं 220 डिग्री का अगर आपका घर का डायरेक्शन है,
अब वो घरों का आपको 5 साल का जो सवाल है कि वो हमारे को 5 साल ही क्यों पैसा देता है, क्योंकि उसकी एक एनर्जी, उसका एक लेवल है अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली। जो हमारे वास्तु पुरुष हैं, अगर वो साउथ, क्योंकि उनका हमेशा उनका सर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहता है, साउथ वेस्ट में उनके पांव रहते हैं, साउथ में उनका अगर आएगा तो घुटने का एक बल आता है। तो जिस समय हर साल के बाद में वो जब अपनी डायरेक्शन 6-6 महीने बाद बदलते हैं, तो पर्टिकुलर जब साउथ का 5 साल का समय पीरियड आता है, तो वो जो हमारा दिया हुआ आता है वहां से हमारे को फॉल होना शुरू हो जाता है। इवन की हमारे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घरों की भी एक लाइफ है, उनका 7 पीरियड्स होता है, 11th ईयर है, 13 ईयर है, कि जहां पर वो लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से साउथ फेसिंग घर जो भी होगा उसकी लाइफ 5 इयर्स के लिए काउंट करते हैं। 5 इयर्स के बाद में वो सारा एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ एक पर्टिकुलर एरिया के साथ में है। अब ये रहा कि सबको सूट करता है कि नहीं, ये उनके ज़ोडिएक साइन पे डिपेंड करता है, उनका एलिमेंट क्या है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसके मुताबिक हम एडवाइस करते हैं कि आपको साउथ फेसिंग घर लेना चाहिए या नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। पर साउथ वेस्ट फेसिंग घर आपको बहुत नुकसान देगा। अच्छा। वो घर ये है कि वो बना बनाया सब कुछ खत्म करके रख देता है, एवरीथिंग। जहां जहां साउथ वेस्ट फेसिंग घर है संजीव जी, एक नहीं, मैंने शायद थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी पे विजिट किया है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर आया है तो वहां पर मैंने बड़े बड़ों को मैंने देखा है कि उस घर में जाते ही विदिन 21 मंथ्स, 21 महीने के अंदर ही, अवल तो 21 महीने भी मैं कह रही हूँ कि ज्यादा है, आप उनको देखेंगे पिछले एकदम जाते ही 8 और 10 महीने के अंदर ही उन्हें कोई ना कोई झटका लगेगा। और वो झटका किसको लगेगा? हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो मेल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। वो हेड ऑफ फैमिली को चाहे वो पैसा निकल जाए, मैं आज जैसे कि भी मैं बात ही कर रही हूँ, एकदम मुझे स्ट्राइक किया। हमारे कैलिफोर्निया के इज ए वेल रिनाउंड पर्सन, उन्होंने अपने घर का हाउस वार्मिंग किया और वो नहीं मानते वास्तु को। सो नो प्रॉब्लम, हम कोई किसी पे मैं दबाव नहीं डालती हूँ कि आप मानिए। उन्होंने अपने हाउस वार्मिंग किया, ये मैं आज आपको मैं बता रही हूँ 5 years बैक, 5 years में 6 years बैक, इट वाज अराउंड 2014 की बात है। तो हमारे पूरे कम्युनिटी जैसे सभी लोग वहां पर गए, एंड इट वाज साउथ वेस्ट फेसिंग घर। साउथ वेस्ट फेसिंग घर था, नॉर्थ ईस्ट का उनका बैकयार्ड था, और नॉर्थ ईस्ट के बैकयार्ड में दे वर हैप्पी कि हमारा जी नॉर्थ ईस्ट ओपन है, लेकिन वो बैकयार्ड क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी हाइट के ऊपर हिल थी कि उसके साथ में एक ही वाटरफॉल भी आ रहा था। जैसे ही मैंने वो घर देखा, एंड आई ओनली सेड सिंपली, जो मेरे बहुत ही क्लोज थे, ऐसे कि गॉड ब्लेस हिम, ठीक है उन्होंने ये लिया है, मैं उनको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि गलत, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कहीं नेगेटिव होता है तो आई ऑलवेज प्रे कि भगवान मेरा कहा गलत निकले, आई नेवर से कि वो सही निकले। व्हेन आई सॉ दैट प्रॉपर्टी, तो आई टोल्ड वन ऑफ माय फैमिली, जैसे फ्रेंड थे हमारे साथ में, आई सेड दिस कि रेवा जी आपको कैसा लग रहा है वास्तु का, इन्होंने आपको दिखाया नहीं? मैंने बोला नहीं ठीक है, उनका अपना, क्योंकि वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम इन चीज पे बिलीव नहीं करते। लेकिन ये साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, एंड आई ओनली प्रे कि भगवान करे इनका सब ठीक ठाक रहे, कहीं इनको इश्यू नहीं आए। सर आप मानिए, यकीन करिए संजीव जी, विदिन 1.5 year उस बंदे के 3 बिजनेस खत्म हो गए। उनकी पर्सनल लाइफ इतनी बुरी तरह से शटर्ड है, इतनी बुरी तरह से शटर्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। सैड, वेरी सैड। अच्छा, अगर किसी ने मानो दीदी के ऐसा घर खरीद भी लिया हो, अननोइंगली खरीद लिया हो, एंड अगर जाके उसको रेक्टिफाई करना हो, तो इज देयर अ रेमेडी, थ्रू योर कंसल्टेंसी, इज इट पॉसिबल कि कोई उसकी रेमेडी हो सकती है जो फॉलो करे तो इतनी जो परेशानी है वो बहुत कम हो जाए, या तो परेशानी ना आए? बिल्कुल आपने कहा संजीव जी, क्यों नहीं। अब ये तो है नहीं कि साउथ वेस्ट फेसिंग लोग रह नहीं रहे हैं, यस वी आर स्टेइंग, बट वी हैव टू रेक्टिफाई। रेक्टिफिकेशन के बीच में मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ
कि अगर साउथ वेस्ट फेसिंग है, अगर आप किसी भी तरह से वो एंट्रेंस डोर बंद करके अगर आप उस एंट्रेंस डोर के अलावा कोई दूसरा एंट्रेंस डोर अकॉर्डिंग टू देयर ज़ोडिएक साइन कि नॉर्थ का या नॉर्थ ईस्ट, हम उस डोर को लेना शुरू करते हैं। कहीं पे आप सोचते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, कि चलिए आप तो अपना आना जाना रख सकते हैं दूसरे डायरेक्शन से, लेकिन अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं उनको उसी मेन डोर से आना है, तो उसको हम क्या करते थे, पर्टिकुलर उस डायरेक्शन की मैं कुछ हमारे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, उसको पूरे दीवार को, सॉरी जो एंट्रेंस डोर होता है साउथ वेस्ट को, उसको मैं सील कर देती हूँ, उस नेगेटिविटी को पर्टिकुलर कट ऑफ कर देती हूँ। और उसके बदले में आप उसको कट ऑफ करने के बाद में बेशक आप उस डोर को यूज करिए, लेकिन उसका जो मेन डोर होता है, जो दूसरा डोर अगर हम क्रिएट करते हैं विदाउट डूइंग रेनोवेशन, वो एक डिवाइन टूल, हम एक प्रोडक्ट बना के पर्टिकुलर एनर्जाइज करके विद पिरामिडोलॉजी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर में उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि आपको उस डायरेक्शन की एनर्जी मिले। तो सिर्फ यही नहीं साउथ वेस्ट में एंट्रेंस डोर है, अगर आपका घर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ फेसिंग है, और साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल आ गया ना, तो इट इज रिलेटेड विद 4 टाइप ऑफ डीज। इवन आई हैव मेंशन्ड दिस इन माय थीसिस आल्सो व्हेन आई डिड माय रिसर्च, yet it's true, it is related with 4 type of D's, and those D's are D for depression, downfall, disaster, death। कि इतना ज्यादा साउथ वेस्ट की एनर्जी इतनी पावरफुल है, रीजन बिकॉज इट इज अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट है। अगर आप अर्थ एलिमेंट को डिग के अगर आप वहां पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं, अगर आप वहां पर पानी वाटर एलिमेंट को लेकर आ रहे हैं, तो अर्थ वाटर को बहुत जल्दी सोख कर जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको डिग कर रहे हैं। आप वास्तु पुरुष के जिनके साउथ वेस्ट की तरफ पांव हो रहे हैं, उनके आप पांव काट रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप कहाँ स्टेबल होंगे। इसको आप ये देखिए कि साउथ वेस्ट में क्या है, हमको वहां क्या लेकर आना है, उस एलिमेंट की, उस प्लैनेटरी पोजीशन की क्या एनर्जी है। जहां जहां साउथ वेस्ट डाउन होगा, आप एकदम अपनी लाइफ में डाउन होते जाएंगे। जहां पर साउथ वेस्ट में किचन होगा, जहां साउथ वेस्ट में बाथरूम होगा, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ इश्यूज। जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, घर के फैमिली मेंबर्स, आपको मेन मेंबर्स के आगे पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। पैसा अगर इन्वेस्टमेंट है वो हमारा डूब जाएगा, लिटिगेशंस हमारे पे बहुत ज्यादा आएंगी, because southwest has to be always elevated, that is bank of your house, वो आपके घर का लॉकर है व्यूअर्स। किसी भी लॉकर को आपको वहां स्टोर करना है, एनर्जी को आपको ग्रो करना है। ओके ये जो बात आपने बताई दीदी, अब समझ में आता है कि हाउ इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस आर, और स्पेशली साउथ वेस्ट को लेके। अभी तक जो आपने बात करी वो साउथ वेस्ट फेसिंग अगर आपका घर हो तो, लेकिन मान लो को अगर किसी का बिजनेस, बिकॉज हम पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी जोड़ते हैं वास्तु के साथ, बिकॉज वास्तु इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन ए प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आपका बिजनेस है। तो अगर किसी का बिजनेस साउथ वेस्ट में फेसिंग हो, व्हाट डज दैट मीन? देखिए साउथ वेस्ट में फेसिंग का सेम ही उस फंडामेंटल्स को हम चेंज नहीं कर सकते जो वास्तु के हैं, वही प्रॉब्लम्स आएंगे बिजनेस के लिए भी। लेकिन अगर साउथ फेसिंग बिजनेस होगा, वो आपका ग्रो करेगा, फिर उसका भी वही है कि 5 साल के लिए ग्रो करेगा। किसी का भी लिकर स्टोर, किसी का भी गैस स्टेशन अगर साउथ फेसिंग है, बहुत 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 अच्छा चलता है। मोटल्स, अगर कोई मोटल साउथ फेसिंग है, वो मोटल्स बहुत चलेंगे। रेस्टोरेंट अगर आपका साउथ फेसिंग है, बहुत चलेगा। पर इसके साथ में ये मैं आपको एक प्लेसमेंट्स डायरेक्शंस की बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ में आपको प्लेसमेंट्स का भी ध्यान देना है। साउथ फेसिंग अगर हमारी प्रॉपर्टी है और अगर हमारा नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास में आप प्रेयर रूम, ओपन रूम कर सकते हैं, लाइब्रेरी है, तो आपके लिए फायदा देगा। क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर आपको किचन है, साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ग्रो करने से। और इंसान कुदरत की चीज बनी है कि हम लोग 5 साल से बिग टाइम जहां पे आप सब कुछ बना सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि कुछ उल्टा सीधा हुआ क्यों, 5 साल के बाद में ये आपको
3 साल के लिए आपको ब्रेक देगा, 3 साल के लिए आपको झटका देता है। उस झटके में जो आपने 5 साल में अपनी सेविंग करी है और आप ये सोचते हैं कि ये 3 साल में आप उस सेविंग से यूज करके आप आगे चल सकते हैं, तो दैट्स फाइन, क्योंकि आफ्टर 3 years अगेन इट विल स्टार्ट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। Very good. जो ये बात कर रहे ladies and gentlemen, in case if you have just tuned in, just want to let you know that right now you are listening to Dr. Reva Kumar of worldofdivinevastu.com, a Vastu Shastra expert, a person with over 30 years of experience when it comes to personal Vastu and a professional Vastu. इनसे ये सब हम जानकारी ले रहे हैं. If you really need to get in touch with her after the show, you can definitely give her a call. 510-868-3338 is a number. 510-868-3338, and through consultation, through her advice and through suggestion, जो भी आपके घर में direction अगर मान लो कि कहीं पे कुछ ठीक ठाक नहीं है, through remedies it can be cured, it can be fixed. Don't be discouraged by it, but give her a call. Do contact her at 510-868-3338. You can also visit her website, which is worldofdivinevastu.com. That's a 1A in a Vastu, worldofdivinevastu.com. Visit her website, get all the information that you really need to know. So it is kind of very fascinating कि एक direction घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन business के लिए it is the best direction. बिल्कुल, ऑफ कोर्स साउथ का मैंने आपसे मैं बता रही हूँ कि आपको बिजनेस में बहुत फायदा देती है। अब साउथ के साथ में, साउथ वेस्ट के साथ में हमारे को ये भी देखना है कि कई बार प्रॉपर्टी हिल्स पे बनी होती है। अगर हिल्स पे कोई भी प्रॉपर्टी नेचुरली अगर नॉर्थ फेसिंग होगी तो साउथ आपका साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा, आपको फायदा देगा ही देगा। पर अगर हिल्स पे कोई प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है और आपको नॉर्थ एकदम हाइट है, तो वहां पे भी हमारे को नुकसान आता है। सो बेसिक मैं ये कहना चाहती हूँ कि साउथ फेसिंग घर अगर हम कहीं पे अपने दिमाग में ये भ्रम रखते हैं कि नहीं ले साउथ फेसिंग वी कैन गो, लेकिन साउथ फेसिंग को जब अगर आप घर लेते हैं तो आप ये देखिए कि कहीं पे भी ग्लास डोर मत लगाइएगा। जैसे कि मैं साउथ ईस्ट फेसिंग घर के लिए ग्लास डोर मना करती हूँ, वैसे ही साउथ फेसिंग घर के ग्लास डोर के लिए मना करते हैं। और संजीव एक चीज और है, सभी डायरेक्शंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि मेन एंट्रेंस डोर हैज टू बी पेंट इन व्हाइट कलर और लाइट ब्लू, लाइट सी ग्रीन कलर और बेज कलर, नॉट ब्लैक एंड रेड। लेकिन साउथ फेसिंग घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है, अगर वो रेड कलर में पेंट करते हैं तो आप साउथ को, मार्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, पर वो भी सिर्फ 5 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए, उसके बाद 5 साल के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि 5 years के लिए है, लेकिन 5 years में इंसान बहुत अच्छा का समझने वाला हो, वो मिट्टी को भी सोना बना सकता है इस 5 साल के अंदर। चलिए, वेरी गुड। इसी के साथ ये बात को आगे बढ़ाते हैं। एंड यू नो, ये जो बात इस वक्त कर रहे हैं दीदी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ समर टाइम and there are many people who are looking for houses and they are thinking about moving and everything, so this kind of information would definitely help them कि अगर वो घर खरीदने जा रहे हैं, घर खरीद रहे, प्रोसेस में है जो भी कुछ, तो you know कौन सी डायरेक्शन में फेस करना चाहिए घर, this is the helpful information that you're giving. Once again, listeners, you can contact Reva ji after the show at 510-868-3338 or visit our website worldofdivinevastu.com or check us out on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. That's our Facebook page. And में दीदी आप कुछ टिप देना चाहोगे और कुछ कहना चाहोगे? Of course मैं टिप देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे इस समय हमारा चारों तरफ से होता होल वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में देखिए एक अजीब सा एक एनवायरनमेंट चल रहा है। आई वुड लाइक टू शेयर कि हाउ वी कैन मैनिफेस्ट, हाउ वी कैन गेट सक्सेस, हाउ वी कैन गेट आवर विश फुलफिल विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम 24 आवर्स में, संजीव, हमारे हर किसी के मुंह में एक सरस्वती का वास है। सरस्वती का वास मतलब कि आप जो भी बोलेंगे एक ना एक बात तो आपकी सच निकलेगी। कभी आपने देखा है कि कभी देव ऋषि, कभी भी साधु संत, अगर आप कभी भी उनके पांव छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, तो वो आपको एक अच्छा आशीर्वाद देते हैं। या अगर हम कहते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो हमें कहते हैं कि तथास्तु, मतलब कि जो चाहा है वो पूरा हो जाए। हम लोग जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे को जो भी कहना है 24 आवर्स में, रोज दिन में एक अपनी आदत बना लीजिए कि आप कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, नेवर स्पीक नेगेटिव।
अगर खुदा नहीं खास्ता आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, डोंट से कि अगर मैंने मांग लिया, संजीव ने कह दिया कि हमें चाहिए, तो डोंट से कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। नेवर। आप ये बोलिए कि अच्छा मैं बताऊंगा, या थोड़ा अभी बिजी हूँ, या अभी पॉसिबल नहीं है, बट नेवर से कि मेरे पास नहीं है। नेवर से हर समय कि मैं मर गया, हाय रे मेरे साथ तो ये हो गया, हाय रे मेरी किस्मत खराब है। नो, क्योंकि आप जो जो कह रहे हैं वो आपकी वाइब्स है, वही आपके चारों तरफ घूम रही है, तो आप कैसे अपने विश को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, हाउ वी कैन गेट आवर विशेस फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको एक कहते हैं ना कि पावर होती है, वाइब्स होती है, हम सब में है, आप में, मेरे में, सब में है एक पावर कि अगर हम वो बोलेंगे या हम कैसे किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी को भी अगर आप स्माइलिंग फेस में मिलते हैं तो नेचुरली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जहां आप किसी के रोते हुए फेस को, तो वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, हंसते के साथ हंसना, रोते के साथ रोना नहीं। तो आपको क्या करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो भी आपकी विश हो, ABCD, सपोज कर लीजिए जैसे अभी कह रहे हैं कि हमें घर चाहिए, आप घर लेना चाहते हैं, नहीं मुझे घर चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है। उस व्हाइट पेपर के ऊपर में ब्लू पेन के साथ में एटलीस्ट आपको 11 टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन व्हाइल स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ कि मुझे मेरे पसंद का घर मिल गया है, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है। राइट डाउन 11 टाइम्स ऑन पेपर विथ ब्लू पेन ऑन व्हाइट पेपर। उसी तरह से अगर आपको जॉब चाहिए, मुझे बहुत अच्छी एप्पल में जॉब मिल गई है, मुझे सिस्को में जॉब मिल गई है, मुझे रेडियो जिंदगी में जॉब मिल गई है, मुझे ये मिल गया, आपको कुछ कि मुझे इतना पैसा मिल गया है, मैं speak out from your mouth and write down on paper. This is law of attraction. आप ये करते ही आपको क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड करना है, 4 times you have to fold it and keep it in southwest direction of your house. चाहे आप किसी पॉट के नीचे दबा के रख दीजिए, चाहे आप अपनी कबर्ड में जहां साउथ वेस्ट में क्लोजेट है, चाहे आप अपने बेड के ड्रॉ में अगर आप साउथ वेस्ट में सोते हैं वहां रखिए। आपकी अपनी बोली हुई वाइब्स ही उस अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचेंगी। हैव यू एवर ट्राइड कि जब कभी संजीव आप किसी ब्लो करते हैं, किसी चीज को ब्लो करते हैं, तभी वो रिएक्ट होता है ना, तभी उसके बीच में अट्रैक्शन आती है। सेम वे आपके अपने ही शब्दों में पावर है। यकीन करिए, मानिए मेरी बात, इन शब्दों में बहुत ताकत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें नहीं मिल सकता। वी कैन, सिर्फ हमारे को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आप खुद ही अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में रिलेटेड है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी हेल्पफुल सजेशन यू हैव गिवन दीदी। अब मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड बाकी चीजों को लेके, मान लो अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है और somebody is under stress or something, you know, work related stress, family stress, कुछ भी हो, उसको क्या लिखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। उसको जल्दी से, उसको हमेशा एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल के बीच में लिखना है क्योर, CURE, क्योर वर्ड लिखें, क्योर CURE वर्ड लिखें, एक सर्कल ड्रॉ करिए, उस सर्कल के बीच में लिखिए क्योर, मतलब कि आप उस बीमारी से बाहर, उस सर्कल, उस झंझट से बाहर आ रहे हैं। और अलोंग विद दैट, अगर आप छोटा सा चांदी के ग्लास में थोड़ा सा सेफ्रन डालकर, जो भी बीमार है या स्ट्रेस में है, अपने बेड की साइड में, बेड के नीचे रखते हैं, तो एटलीस्ट आप थर्सडे को रखिए और अगले थर्सडे उसको बाहर किसी प्लांट में डाल दीजिए। आप 1 या 2 बार करके देखिए, and then let me know how you guys feel. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका पता नहीं, on behalf of Radio Zingi listeners and everybody, I want to say thank you so much for giving out this very valuable suggestions. हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे किसी की जिंदगी में बदलाव आए for अच्छे के लिए, and this is very helpful, and that all comes from the experience and knowledge of Vastu. Once again, listeners, any question you have, do reach out to मैं तो आपको suggestion देता हूँ and request भी करता हूँ कि do call Reva ji at any time, 510-868-3338, or visit our website, which is worldofdivinevastu.com. You can also find her on the Facebook, and after you watch our show on Radio Zingi's Facebook page, you can contact her. दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
Thank you so very much. And let's hope that slowly, excuse me, let's hope slowly by slowly changes do come in people's lives. Definitely. Thank you, Sanjeev. Thank you, you. viewers. Thank you. Thank you. listeners. Thank you so very much. With that note, we come to an end. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.